कहाँ है मंदी? अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे? यही कि हमें तो नहीं दिख रही कोई मंदी, हमारा तो धंधा मस्त चल रहा है, हमारी तो नौकरी भी सही चल रही है। लेकिन जनाब, मंदी का असर दुनिया में दिख रहा है। हजारों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। कई नामचीन कंपनियां मंदी के नाम पर छटनी के रास्ते पर चल चुकी हैं। आप बस नाम लीजिए, लगभग दुनिया की हर बड़ी कंपनी ने अपने यहां से वर्कफोर्स को कम करना शुरू कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि भारत एक मजबूत स्थिति में है, इसलिए यहां आपको मंदी का उतना असर देखने को फिलहाल तो नहीं मिलेगा जितना असर बाकी दुनिया में दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो समय हमें दिखाई ही नहीं देगा। हालांकि ऐसा है क्यों? दरअसल मंदी की आहट के बीच भी भारत एक्सपोर्ट के मामले में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एसोचैम एनुअल सेशन 2023 के दौरान दी है। उन्होंने क्या कहा, पहले आप वो सुने। The naysayers have been proven wrong when I am happy to share with you that as I stand on this podium today on the 27th of March 2023, I can say with great pride, happiness and thanks to all your efforts that India has crossed in its 75th year of independence. As we speak today, $750 billion of exports. पीयूष गोयल ने बताया, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारत का एक्सपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 में $500 अरब रहा था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश में सामान का निर्यात $422 बिलियन का हुआ, तो वहीं सेवाओं का निर्यात $254 बिलियन का रहा। यानी एक्सपोर्ट कुल $676 बिलियन के साथ लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। अब उम्मीद की जा रही है कि 2022-23 में रिकॉर्ड टूटेगा और $750 अरब का निर्यात होगा। भारत के लिहाज से देखें तो ये बहुत बढ़िया आंकड़ा है। व्यापार और सेवा दोनों क्षेत्रों में हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये सिनेरियो थोड़ा अलग है। ज्यादातर विकसित देशों के लिए महंगाई लाइफ हाई लेवल पर जा चुकी है, जिस कारण विकसित देशों में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। दुनिया के देशों में निराशा की भावना भी बढ़ती जा रही है। हाल में आपने देखा होगा, अमेरिका से लेकर यूरोप तक के बैंकों की हालत खस्ता हो गई है। बैंक किसी देश की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। अब अगर वही चरमरा जाए तो देश का क्या हो? जैसे अमेरिकी बैंक एसवीबी और सिग्नेचर बैंक ये बंद हो चुके हैं। वहीं यूरोप के क्रेडिट स्विस ने भी दम तोड़ दिया। अमेरिका की टेक जाइंट्स कॉस्ट कटिंग की जुगत में लगी हुई हैं। एप्पल से लेकर मेटा तक और अमेजॉन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक हर बड़ी कंपनी छटनी की राह पर निकल चुकी है। आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक भी मंदी की चेतावनी जारी कर चुका है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार अगले 7 साल यानी 2030 तक 3 दशक में सबसे कम रह सकती है, जिससे बचने के लिए वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रोडक्टिविटी और लेबर सप्लाई को बढ़ावा देना होगा, निवेश को बढ़ावा देना होगा, साथ ही सर्विस सेक्टर की क्षमताओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तब जाकर दुनिया इस खतरे से कुछ हद तक बच सकेगी। फिलहाल भारत इस स्थिति में मजबूत जरूर नजर आता है, क्योंकि वो अपनी इन क्षमताओं को सही ढंग से कुछ हद तक इस्तेमाल जरूर कर पा रहा है। लेकिन भले ही भारत के हालात फिलहाल मजबूत नजर आते हैं, लेकिन इस महीने की शुरुआत में जारी वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों को अगर देखें तो भारत का निर्यात लगातार तीसरे महीने फरवरी में 8.8% घटकर $33.88 अरब रहा है, जो पिछले साल इसी महीने में $37.15 अरब था। आयात भी 8.21% घटकर $51.31 अरब हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में $55.9 अरब था। फरवरी में देश का व्यापार घाटा $17.43 अरब रहा। तो ये दिखाता है कि असर हम पर भी हो रहा है और नुकसान भी देखने को मिल रहा है। इन आंकड़ों से ये समझा जा सकता है कि दुनिया में मंडरा रही मंदी का जो ये साया है, भले ही अभी भारत को प्रभावित ना करता दिखे, लेकिन जब दुनिया में इस संकट की शुरुआत हो चुकी है तो भारत भी इससे अछूता कैसे रह सकता है।